कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जी जनाब, मैं हूँ नातिया इरफान और मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक नया व्लॉग। तो आज मैंने ये जो आपको नज़र आ रहा होगा सामने ये मैंने आज खुद किया थोड़ा सा कुछ चेंज करने के लिए, ठीक है ना। तो जी जनाब, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, व्लॉग शुरू करने से पहले मैं एक बात बताऊं, कल मेरे पास आई थी 2 से 3 कॉल्स और मुझे इतनी खुशी हुई कि हाय अल्लाह, मेरे लिए कॉल्स आई हैं। मतलब ये कहने के लिए कि हम आपके ब्लॉग का वेट कर रहे हैं, आपके 4-5 दिन हो गए हमने आपका ब्लॉग नहीं देखा। तो जी वो बात बिल्कुल सही है कि वाकई में थोड़ा बिजी थी, इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी हुई कि लोग मुझे मिस कर रहे हैं, कि मुझे कॉल्स जो हैं आई हैं व्लॉग के लिए। तो जिन्होंने कॉल की, जिन्होंने मुझे याद रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो जनाब, हाँ जी, तो मैंने आपसे कुछ बात करनी थी। वो बात ये थी कि जो है कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या व्लॉग करूं, क्या व्लॉग बनाऊं। तो लेकिन ये था, हाँ, कल मैं इरफान के साथ जो है इम्तियाज़ गई हुई थी, घर का सौदा वगैरह थोड़ा लेना था, सामान वगैरह जो ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा चलो यार आज इसी के ऊपर बना लेती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ सामान, वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लेती हूँ। लेकिन उससे पहले एक सरप्राइज़ है। वो भी सरप्राइज़ क्या, इरफान ने मुझे दिया सरप्राइज़, और वो एक सरप्राइज़ ही, वो सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ और सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ था। मैं इतनी खुश, मैंने कहा इरफान ये सब क्या हो रहा है खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश थी मैं कि इरफान ने मुझे इतने सरप्राइजेस दिए। वो सरप्राइज़ क्या थे वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। लेकिन पहले अभी जो मैंने सामान ख़रीदा था इम्तियाज़ से, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई। उसके बाद आखिर में मैं आऊँगी सरप्राइज़ की तरफ, जिसके लिए मैं बहुत 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 जी फ्रेंड्स। तो अब मैं जो है सामान लेके अपना बैठ चुकी हूँ कि मैं क्या लेकर आई थी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो है मैंने क्या क्या ख़रीदा था इम्तियाज़ से। तो आ जाइए, चलें आप लोगों को सामान की तरफ लेके चलती हूँ। तो मैंने क्या ख़रीदा था, ये चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं जब भी अपना सामान लेने के लिए जाते हैं तो नीचे अम्मी से भी लिस्ट ले लेते हैं, भाभी जो है वो लिस्ट दे देती हैं हमें बनाकर। तो उनका भी सामान हम लोग अपने साथ ही लेकर आते हैं, लिहाजा हमारे पास यकीन करें इतना अंबार लग जाता है शॉपर्स का ट्रॉली में। तो हम वहीं बाहर निकल कर ही जब फारिग हो जाते हैं बिलिंग वगैरह से, तो फिर हम बाहर निकल के जो है सारा सामान एक तरफ करते हैं। इतने ढेर शॉपरों को फिर कम शॉपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये डबल शॉपर में कर लेती हूँ ताकि जितना कम शॉपर हो सके, जो हम आसानी से ले जा सकें बाइक पर, तो वो जो है हम कर लेते हैं। तो चले जी, अब सामान की तरफ आती हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमारे कपड़ों के लिए एरियल यूज़ करती हूँ मैं। तो ये सर्फ का पैकेट ले लेती हूँ, 1 kg का है ये, ठीक है। और अच्छा, हम लोग सामान जो है हम वो सामान लेकर आते हैं जो हमारे पास नहीं होता, ख़त्म हो चुका होता है, इसलिए हमारा फिर भी थोड़ी बहुत बचत हो जाती है सामान में। और क्योंकि जो चीज़ रखी हुई होती है मैं वो नहीं लेकर आती, ठीक है। जो नहीं होती वो ले आती हूँ, कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई शैम्पू, पेस्ट वगैरह, सर्फ वगैरह एक्स्ट्रा पड़ा है तो वो मतलब नेक्स्ट मंथ में मैं वो फिर नहीं लेकर आती, ठीक है। जब ख़त्म हो जाता है तो ही वो चीज़ें लेकर आती हूँ। अच्छा, अब ये देखें, ये मेरे फेवरेट हैं। आप लोगों को शायद पहले बताया होगा कि छोले जो है बहुत शौक से खाती हूँ मैं, चाट बना के या उसको बॉईल करके। तो ये 1 किलो नहीं, ये देखें मैंने 1.5 किलो मैंने जो है सफ़ेद वाले चने लिए थे। इसको मैं बड़े शौक से खाती हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन बना बना के मैं खा रही होती हूँ, ठीक है। तो चने मैं यहाँ रख देती हूँ। इसके बाद लाई थी, मैंने ली सूखी मेथी। उसकी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ रही थी बहुत सी चीज़ों में डालने के लिए, वो ख़त्म हो गई थी। तो ये 1 पैकेट मैंने सूखी मेथी का ले लिया था, ठीक है। और जो है ये दालों के पैकेट्स लिए थे। चने की दाल जो है मैंने, हाँ, ये मूंग की दाल है। अच्छा, दालों के वहाँ पर जो है जो इस तरह के पैकेट्स होते हैं वो सिर्फ 2 तरीके के, मतलब आपको पाव, आप बोलेंगे थोड़ी सी दाल लेनी है तो पाव वाला पैकेट, तो वो वहाँ पर नहीं मिलते। वहाँ पर सिर्फ आधा किलो का यानी कि 1/2 kg और 1 kg, बस ये 2 पैकेट्स होते हैं। और मैं, हम ज़ाहिर फानूर में हम 2 बंदे हैं खाने वाले, तो मेरे लिए 1/2 kg भी 1 मंथ बहुत होता है, ठीक है ना। अब ये देखें, ये मैंने मूँग की दाल ली थी आधा किलो, और आधा किलो ही मेरी मसूर की दाल थी, ठीक है। और चने की दाल मेरे पास रखी हुई थी पहले से, तो मैंने वो नहीं ली थी, ठीक है। और ये साथ में इमली लेकर आई थी। ये चटनी आपको बताया था कि बना कर रखती हूँ इरफान के ले जाने के लिए या खुद भी खाने वाने के लिए जो चाहिए होती है, तो चटनी एक्स्ट्रा हमारे पास होती है बनी हुई। तो ये इमली का पैकेट है, ठीक है। साथ में मैं अपनी सनसिल्क की बोतल लेकर आई थी एक छोटी, ये इजीली मेरी 1 महीना आराम से चल जाती है, ठीक है। और बर्तन धोने के लिए लेमन मैक्स,
ये बाकी बहुत अच्छा साबुन है, मुझे बहुत पसंद है और मेरे ख्याल में मेजोरिटी ही लोग ये जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, साथ में ये मैं लेकर आई थी हब नमक। ठीक है ना, ये एक पैकेट मेरे पास पहले से रखा हुआ था तो मैंने एक ही पैकेट लिया है, वरना मैं 2 लेकर आती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, ये शीर खुरमा लजीजा वालों का बहुत टेस्टी होता है ये भी। और उसके साथ मैं लेकर आई हूँ जेली फालूदा, लिया था मैंने। अब पता नहीं आप लोगों को उल्टा नजर आ रहा है सीधा नजर आ रहा है, मुझे नहीं पता। ये चाट का मसाला था, चाट का मसाला मेरे पास ख़त्म हो रहा था तो ये वो पैकेट लिया था मैंने। और वैसे मैंने सच्ची बात बताऊँ, मैं शान का, हाँ शान के साशे जो होते हैं वो यूज़ करती थी, लेकिन इस बार मैंने पैकेट भी ले लिया था एक बम्बई बिरयानी का कि ये मैं ट्राई करके देखूंगी। ठीक है, और मुर्ग छोले मेरी सिस्टर ने बनाकर खिलाए थे अपने घर पे, मुझे बहुत पसंद आए थे वो भुले हुए। एक तो छोले वैसे ही पसंद, ऊपर से उन्होंने बनाकर खिलाए, मुझे बहुत टेस्टी लगे। तो ये देखिए, ये मुर्ग छोले एक ये पैकेट लेकर आई थी। और साथ में है काली मिर्च का पाउडर। हाँ, ये वो चिकन वगैरह कुछ बनाना होता है, अंडा वगैरह या जो भी कुछ है, मतलब ज़रूरत पड़ती रहती है इसकी, तो ये पाउडर लेकर आई थी। साथ में है खीर, ये लजीजा वालों की खीर। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की, इम्तियाज़ जाओ तो स्टार्टिंग के डेज में आप जाओ ना तो उसमें ही बहुत कम आप लोगों को जो है ये लजीजा का जो है, बाकी और कंपनीज के आपको मिलेंगे नहीं, लजीजा बहुत जल्दी शॉर्ट हो जाता है, बहुत कम हम लोगों को मुश्किल से मिल पाता है। बाजू का तो मैं ये करती हूँ कि इम्तियाज से ये नहीं मिलता तो मेरे फ्रेंड से बोलती हूँ, फ्रेंड भाई बाहर मुझे कहीं से ला कर दें, तो ये ला कर देते हैं। अच्छा जी, लाल पिसी हुई मिर्चें मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी तो ये पैकेट लेकर आई पिसी हुई मिर्चों का। और साथ ही मैं लेकर आई थी तंदूरी मसाला, ये काफ़ी टाइम से मेरा मूड हो रहा था बनाने का तो मैं पैकेट लेकर आ गई हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जेली से थी, रेड और ग्रीन कलर, कलरफुल अच्छी लगती है ना, कोई चीज़ आप मीठा बना रहे हो उसके साथ आप डालो, तो ये मैंने पैकेट से लिए थे इसके। अपने लिए जो मैंने लिया था वो ली थी फेयर एंड लवली, और साथ में ये लोशन, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी देर में मेरे हाथ धुल रहे होते हैं तो मैं ये, लोग सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन वो कहीं जब बाहर जा रही होती हूँ ज़्यादातर तभी यूज़ करती हूँ। और जो है ये घर के अंदर तो मेरे हर थोड़ी थोड़ी देर में लोशन लग रहा होता है, सर्दी हो या गर्मी, रेगुलर यूज़ में रहता है ये मेरे लोशन। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है ये आखिरी पैकेट रह गया, एक पैकेट मेरा ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसमें देखें ये मैं लेकर आई थी आम पापड़, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये आम पापड़ है, एक डार्क ब्राउन में था और एक इस तरह का था। तो ये, अच्छा हमारे इंडिया में कजन्स होते थे ना, उन लोगों का आना जाना होता था तो मेरी सिस्टर्स वगैरह को बहुत पसंद है, मैंने भी अब खाना शुरू किया है, बचपन में भी खाती थी लेकिन उसका इतना टेस्ट याद नहीं था, लेकिन अब काफ़ी टाइम से मैं इम्तियाज़ जाती हूँ तो ये लेती भी आती हूँ साथ में। अब ये मेरी पता है मुझे, मेरी वीडियो देखेंगी तो मेरी दोनों सिस्टर्स जो है उनका मूड कुछ और हो जाएगा इसको देखकर, खाना है तो आ जाओ या मेरा चक्कर लगा तो चलो मैं लेकर आ जाऊंगी बस। तो वो लोग बहुत शौक से खाती हैं, और वो तो जाहिर सी बात है बड़ी सिस्टर्स थी तो इंडिया से जो भी कजन्स वगैरह आते थे तो उनसे स्पेशली फ़ोन पर कहती थी कि प्लीज़ हमारे लिए आम पापड़ ज़रूर भिजवा देना। अब जो है जब से हालात ख़राब हुए तब से कजन्स भी नहीं जा रहे, कोई आना जाना नहीं हो रहा है वहाँ से। ठीक है ना, तो एक शॉपर ख़त्म, अब मैं दूसरा शॉपर, इसमें सिर्फ खाने पीने की चीज़ें और कुछ भी नहीं थी। तो ये मैं लेकर आती हूँ चिप्स के पैकेट, लेस चिप्स है, इसके मैं पैकेट लेकर आती हूँ कि शाम के टाइम, ये जो शाम 4-5 बजे का टाइम होता है ना, ये मुझे थोड़ी सी भूख लगने लग जाती है, क्योंकि मैं सुबह इरफान के साथ जो नाश्ता करती हूँ उसके बाद दोपहर में मैं कुछ भी नहीं खाती पीती। ठीक है, तो इसलिए ये हल्की फुल्की चीज़ें मैं अपने पास रखती हूँ, खासकर ये लेस, ये मैं ज़रूर खाती हूँ। ठीक है, और जो आप लोगों को मैंने बताया था कि बच्चे वगैरह आते हैं, जैसे नीचे से जेठानी के बच्चे आते हैं, उनके लिए भी मैं कोई ना कोई चीज़ ला कर रखती हूँ। और मैं खुद अपनी अम्मी के घर जब जाती हूँ वहाँ पर भी, सिस्टर्स वगैरह के घर जाती हूँ वहाँ पे भी बच्चे हैं उनके, तो उन लोगों के लिए ये मेरे लिए आसानी हो जाती है। घर के अंदर रखे हुए होते हैं, मैं इसमें से निकाल के, देखें शॉपर खुल गया इसका, तो घर के अंदर रखे हुए होते हैं तो मैं ये ईजीली जो है बिस्किट निकाल के, या जेली वगैरह होती है, ये देखें ये मैंने खोल कर रात में खूब खाई है इरफान और मैंने अभी आधा पैकेट मैं अभी संभाल कर रखूंगी ताकि बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ये जेली हो गई, ये पीनट का बिस्किट था। ठीक है, पीनट बिस्किट था, एक चॉकलेटो बिस्किट था, और साथ में ये लेमन बिस्किट का पैकेट, ये बहुत अच्छे बिस्किट हैं अगर खाए जाए तो। ठीक है, और
ये साइड लग्स में लेकर आई थी अपने लिए, ये रख लेती हूँ ताकि टाइम पास वगैरह करना होता है। छालिया वैसे मैं बहुत खाती हूँ, बहुत शौक से छालिया खाती हूँ, ये भी खाती हूँ तो साथ छालिया भी खाती हूँ, ठीक है। बीच में अच्छे खासी छोड़ दी थी लेकिन दोबारा शुरू कर दी है तो माचिस का बॉक्स था। हालांकि लाइटर यूज़ करती हूँ मैं, लेकिन ये एहतियातन मैंने ले ली है, ठीक है। और एक सोप लिया, सोप ऑलरेडी रखे हुए थे मेरे पास इतने सारे, लेकिन फिर भी डॉक्टर, अच्छा मैं अपने स्किन का ट्रीटमेंट करवा रही थी तो डॉक्टर ने मुझे डव यूज़ करने के लिए कहा था कि आप डव यूज़ किया करें, तो मैं अपने लिए लेकर आ गई हूँ, ठीक है। तो बस यही चीज़ें थी, ठीक है। अच्छा जी, अब फाइनली चलो ये सामान तो मैं बाद में समेट लूँगी। अब मैं आती हूँ सरप्राइज़ की तरफ, जो मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक के बाद एक सरप्राइज़ मिला था इरफान की तरफ से। तो चले जी, तो मैं वो सरप्राइज़ आपको दिखाती हूँ। मुझे बहुत, ये है अबाया जो इरफान ने मुझे दिलाया था और मुझे बहुत पसंद आया था, इसका कलर भी बहुत पसंद आया था। पता है क्यों? क्योंकि मैं जो है वो ब्लैक वाले अबाया पहन के, ब्लैक सिंपल सा अबाया था मेरा, वो ब्लैक काफ़ी टाइम हो गया था मुझे यूज़ करते हुए, तो मैं उस कलर से ना थोड़ा सा बोर हो गई थी। मैंने कहा था मुझे कुछ ऐसा कलर दे दो जो अच्छा भी लगे और मतलब ब्लैक से हट कर हो। तो उन्होंने मुझे ये देखे, सिंपल सा भी है, तो ये अबाया उन्होंने मुझे दिलाया है इरफान ने, ठीक है। और ये दुपट्टा है इसके अंदर, मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखो, ये है इसका स्कार्फ, एक साइड पे इसकी पट्टी लगी है, ये देखने वाली, ठीक है। ये वन साइड है इसकी पट्टी का, बाकी सब प्लेन है, ठीक है। ये है मेरा अबाया और ये था मेरा सरप्राइज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, ठीक है। तो अच्छा, इसकी जो उन्होंने प्राइस बताए थे वो प्राइस थे आई थिंक 3,500 या 4,000 रुपये, ठीक है ना। तो 4,000 थे और जो फाइनली हम लोगों को मिला है तो ये 2200 2200 में उन्होंने जो है ये फाइनल हमें दिया है, और इससे कम नहीं कर रहे थे। मैं 2000 पे आ रही थी लेकिन वो फाइनल उनके 22 ही थे, तो ये 2200 रुपये में हम लोगों ने अबाया जो है ख़रीदा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कलर वगैरह भी अच्छा है। और अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, उन्होंने फ़िलहाल जो मुझे बताया था वो ये बताया था कि आप लोग जब भी अबाई को वॉश किया करें तो उसको वॉशिंग मशीन में नहीं धोया करें। अबाई को कोई सा भी हो, भले वो काम एम्ब्रॉयडर्ड हो या ऐसी सिंपल सा हो। अच्छा, वो जो बता रहे थे, कहने लगे बेटा इसको जो आप धोगी ना तो इसको शैम्पू के अंदर आपने धोना है, मतलब सर्फ की जगह आपने बाल्टी के अंदर जो है वो शैम्पू डालना है, ताकि उसकी जो शाइनिंग वगैरह होती है ना अबाई की, वो ख़त्म ना हो। तो आप जब भी इसको वॉश करो, आप 1-2 घंटे के लिए भिगो या आधे घंटे के लिए उसको डालो बाल्टी में, लेकिन शैम्पू के अंदर डालना। आप ट्राई करके देखेंगे खैर शैम्पू में भी डालकर। तो ये था अबाया। अब मैं आती हूँ दूसरे से। तो हम लोग कल, पता है कितनी जगह हम लोग घूमे। कल ये मुझे ले गए थे जामा पे, जाके उन्होंने दिलाया मुझे अबाया, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे खुश कर दिया, सीधी बात बताऊँ मैं वाकई में बहुत खुश हुई थी। फिर ये हम लोगों ने जाना था उसके बाद इम्तियाज़। अब ये पता चल रहा है इम्तियाज़ तो नहीं गए, इम्तियाज़ की जगह मुझे ले गए हैदरी, ठीक है। अब मैं वहाँ पर, इन्होंने बाइक रोकी, मैं कह रही हूँ यहाँ क्या करने के लिए आए, तो कहने लगे नहीं चलो उतरो ना 1 मिनट बाइक से। तो मैंने कहा क्या हो? कह रहे हैं तुम्हें स्लीपर्स पहनानी है। मैंने कहा हाय अल्लाह क्यों? मैंने कहा, तो कहने लगे नहीं तुम्हें स्लीपर्स पहनानी है मुझे और चलो मेरे साथ में ना। मैं इतनी खुश हूँ, मैं पता है क्या, मैं हैरान हो रही हूँ यार, जिनको हुआ क्या है, पहले अबाया दिला दिया, अब ये मुझे हैदरी पर लेकर आए हैं और स्लीपर्स पहनाने हैं। तो खैर फिर हमने खूब ढूंढी, मतलब देखी, और फिर जो है ये देखें, मैं आपको बॉक्स ये रखा हुआ स्लीपर मेरे हाथ में, ठीक है। तो ये देखें, ये स्लीपर इन्होंने मुझे दिलाई है इरफान ने, और ये इन्होंने अपनी पसंद की दिलाई है, ठीक है। अजानें हो रही हैं, तो जी फ्रेंड्स ये देखें, ये इन्होंने मुझे दिलाई है इरफान ने, और इसके प्राइस मुझे याद नहीं आ रहे, 1500 बताए थे या 1600 थे, क्या थे, ठीक है। और ये फाइनल 1000 रुपीज़ की हमें मिली थी। और ये सच बताऊं तो मैं इस तरह की नहीं पहनती, लेकिन मैंने इरफान की खुशी के लिए पहनी। क्यों? क्योंकि इनको बहुत पसंद आई थी ये, तो इनके कहने पर, इनकी खुशी के लिए मैंने कहा एक तो बंदा दिला रहा है, ऊपर से मैं फिर अपनी पसंद देखूं। तो मैंने फिर फाइनली इरफान से बोला, इरफान पसंद आ रही, तो इन्होंने कहा मुझे तो अच्छी लग रही है ना। तो मैंने कहा चलो जब दिला ही रहे हो तो फिर दिला दो ना फिर। तो ये खैर इन्होंने इरफान की पसंद की मैंने ली थी, तो अच्छी थी खैर, सॉफ्ट सी चप्पल है, अच्छी है। अच्छा जी, तो फिर हम लोग वहाँ तीसरे, जो हम बता रही थी कि मैं गई थी इम्तियाज़ मार्केट सामान के लिए। अब हम लोगों ने सामान ले लिया, हमारी ट्रॉली फुल हो चुकी थी, हम लोग नीचे बिलिंग के लिए जा रहे हो, तो एकदम मैं जाते जाते मैं एकदम रुकी ना,
तो वहाँ पर जो है हमें पर्स नज़र आया था, ठीक है। अब वो जो यार आई थिंक मुझे वेट कर देना चाहिए, मैं 1 मिनट वीडियो को प्लीज स्किप कर रही हूँ, अजान हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा। तो जी फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि फिर हम लोग जब इम्तियाज़ की तरफ मतलब बिलिंग के लिए जा रहे थे, तो जाते जाते एकदम मैं रुकी, मुझे जो है एक पर्स अच्छा लगा ना, मैं ऐसी करीब जाकर यूँ करके उठाकर देखने लगी। मैंने कहा अच्छा लग रहा है ना पर्स, तो इन्होंने भी हाथ में लेकर देखा, इन्हें भी पसंद आया, तो कहने लगे तुम्हें चाहिए। मैं यूँ शॉक्ड, मैंने कहा क्या, कह रहे हैं चाहिए पर्स। मैंने कहा नहीं, ऐसी मैं देख रही थी, मतलब जाते जाते नज़र पड़ गई। आप लोगों का भी साथ अक्सर ऐसा होगा, आप बाजार कहीं जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो एक बार रुक कर देख लेते हैं। तो सेम यही मेरे भी किया कि मैं जा रही थी, जाते जाते मेरी नज़र पड़ गई, मुझे पर्स अच्छा लगा, तो मैं ऐसे हाथ में लेकर, मतलब वो भी मैं देख रही थी कि कैसा है क्या है, तो हाथ में लेकर मैंने देखा। अब इरफान लेकिन ये था, इन्होंने भी अपने हाथ में लेकर देखा, इनको भी पसंद आया, तो इन्होंने मुझे ऑफ़र की फिर कि अगर लेना है तो फिर ले लो ना। मैंने कहा इरफान मुझे नहीं चाहिए ना, तो फिर वही वाली बात। अच्छा एक टाइम को तो मैं ये शॉक्ड हो रही थी यार, कोई मेरी ना आज कोई बर्थडे है ना ही हमारी एनिवर्सरी है, फिर क्या है आज ऐसा कि ये एक के बाद एक मुझे सरप्राइजेस मिल रहे हैं। तो मतलब उन्होंने फिर भी मुझे ज़बरदस्ती बोलकर जो है पर्स दिला दिया था। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, और भी इसके बहुत से कलर्स थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे यही कलर प्यारा लगा था, इरफान को भी बहुत पसंद आया था। ये देखें, ये हमने लिया है, ठीक है, और बाकी बहुत खूबसूरत कलर, मतलब 2 कलर ऐसे थे जो मुझे, एक शायद जो मैं दुपट्टा पहनी हूँ इस कलर में था, एक इसमें भी था, तो दोनों ही कलर बहुत प्यारे लग रहे, और भी 4 से 5 कलर और थे, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी अलग ही मतलब अलग ही लुक आ रहा था ये, क्योंकि इस तरह के कलर तो हम लोग पहनते रहते हैं, मतलब कलर हमारे रहते हैं इन, तो ये वाला जो था ये थोड़ा सा हटके लग रहा था, ये देखें आप, ठीक है। और इसके प्राइस क्या थे, और इसके पता है इसमें तो आप लोगों को कि हम लोग कोई कम नहीं करवा सकते, कुछ नहीं करवा सकते, ये लेडीज़ वो जाती हैं यहाँ पर। तो ये पीछे से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है। अच्छा, जो प्राइजेस की बात है तो प्राइस इसके क्या थे, 1400 रुपये थे, ठीक है। शायद आपको पता नहीं नज़र आता ही नहीं आता, ठीक है। तो ये 1400 रुपये का पर्स था, तो इन्होंने मुझे ये भी दिला दिया था, और यकीन करें उसके बाद तो मेरा कहीं दिल नहीं लग रहा, मैं जरा बस इरफान बस करता, मैं जरा मैं डायरेक्ट अब घर पहुंच जाऊँ अपना सारा सामान एक साथ लेके। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। इन्होंने मुझे ये पर्स भी दिला दिया, अब 3 चीज़ें, यानी कि वही वाली बात, एक के बाद एक सरप्राइज। अब आया फिर स्लीपर्स, उसके बाद ये पर्स, और अच्छा क्या नाम है, मैं खैर बहुत खुश हुई थी। अल्लाह मियां इरफान की लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इनके रिस्क में। जी फ्रेंड्स, बस मैं मतलब उस दिन बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, और आप मतलब इस वक्त इरफान मेरे साथ नहीं है, वरना आप लोग इरफान से पूछते कि मैं हर एक मिनट पे मेरे लिए दिल से दुआ निकल रही थी इरफान को देने के लिए। बस बाकी अभी भी मैं यही कहूँगी, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत दे, उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और बहुत सी खुशियाँ दिखाए, और हम लोगों को हमेशा ऐसी सलामत रखे, हर बुरी नज़र से महफूज रखे। बाकी आप सबको भी बहुत सी दुआएं हैं मेरे लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी जो है ऐसे ही हस्बैंड मिले जैसे मेरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत केयर करते हैं हर मामले में, सिर्फ इन्हीं लेने देने के मामले में नहीं। अल्लाह ना करे कोई दुख बीमारी साथ में होती है तो तब भी ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। आप भी इनके लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा। चलें जी, अब सब कुछ आपको मैंने दिखा दिया, जो भी मैं सामान लेकर आई थी, जो भी मेरे सरप्राइजेस थे, वो सब मैंने दिखा दिए हैं, ठीक है। अब आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।